स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 6th चैप्टर हैंडलिंग अ माउस, जिसके अंदर हम आज रीड करेंगे माउस के बारे में, उसके बटन्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। तो माउस क्या है? अ माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिस डिवाइस की हेल्प से हम डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। The device which is used to enter data in computer, that is called input device। जिस डिवाइस की हेल्प से हमने कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस। और माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इट लुक्स लाइक अ रियल माउस। ये सचमुच के माउस के जैसा दिखाई देता है। इट इज स्मॉल इन साइज। ये साइज में छोटा होता है एंड हैज़ अ टेल दैट इज अटैच टू द सीपीयू। स्टूडेंट्स, जो माउस है वो साइज में छोटा तो होता ही है, उसकी एक टेल होती है। टेल मीन्स ये नहीं है कि उसकी सच में एक पूंछ होती है, नो। माउस की जो वायर होती है उसे ही हम उसकी टेल कहते हैं और उस वायर को हम सीपीयू के साथ अटैच करते हैं, क्योंकि जब तक हम माउस को सीपीयू के साथ अटैच नहीं करेंगे तो वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और वो कोई भी काम फंक्शन मिलकर नहीं कर पाएंगे। इट हेल्प्स अस टू मूव द पॉइंटर एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। माउस हमारी हेल्प करता है जिससे हम पॉइंटर को मूव करते हैं और स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब पॉइंटर क्या है फ्रेंड्स? पॉइंटर जो एक एरो स्क्रीन के ऊपर मूव करता है, जब हम माउस को मूव करते हैं उसे कहा जाता है माउस पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर भी माउस को मूव करने से हिलता है और स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स भी माउस की हेल्प से ही ड्रॉ होती हैं। कीबोर्ड से कभी भी आप ड्राइंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, माउस बटन्स। अब बात करते हैं माउस बटन्स की। अ माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स। कॉमनली जो माउस होते हैं हमारे उसके ऊपर 2 या 3 बटन्स होते हैं। द बटन्स ऑन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड द लेफ्ट बटन। जो बटन माउस के लेफ्ट साइड पे होता है उसे कहा जाता है लेफ्ट बटन एंड ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड द राइट बटन। और जो बटन माउस के राइट हैंड साइड पे होता है उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स राइट बटन। दीज बटन्स आर यूज्ड फॉर लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स। इन बटन से हम लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले एक प्रैक्टिकल वीडियो में करके भी दिखाई थी कि जब हम माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो उसे बोलते हैं लेफ्ट क्लिक, और जब हम माउस के राइट बटन को प्रेस करते हैं तो उसे कहा जाता है राइट क्लिक। सम माउस हैव अ राउंड बटन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट बटन्स। कुछ माउस के अंदर लेफ्ट और राइट बटन के बीच में, यानी कि सेंटर में उन दोनों बटन्स के एक राउंड व्हील की तरह से बटन होता है। इट इज कॉल्ड द स्क्रोल बटन। इसे कहा जाता है स्क्रोल बटन या फिर इसे स्क्रोल व्हील भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। इट इज यूज फॉर मूविंग द पेज अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन। इससे आप जो आपकी स्क्रीन के ऊपर पेज आपको नजर आ रहा है, आप उसको ऊपर या नीचे स्क्रोल करके यानी कि मूव करके देख सकते हैं। मीन्स सेंटर वाले बटन को स्क्रोल व्हील बटन कहा जाता है, जिससे आप अपने पेज को मूव करते हैं अप और डाउन पोजीशन में। माउस पॉइंटर क्या है स्टूडेंट्स? ये भी मैंने आपको पहले भी बताया। द स्लैंटिंग एरो ऑन द स्क्रीन इज द माउस पॉइंटर। स्क्रीन के ऊपर जो एक तिरछा यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा जो एरो दिखाई देता है आपको, उसे कहा जाता है माउस पॉइंटर। माउस की मूवमेंट यानी कि माउस की मूवमेंट को शो कौन करता है? माउस पॉइंटर ही शो करता है। माउस इस वक्त कहाँ पर है, माउस को मूव करने से हमारा कर्सर कहाँ है, वो सारी चीज़ें हमें पॉइंटर ही शो करता है कि हम अब कहाँ पे काम करने जा रहे हैं। इट शोज द मूवमेंट ऑफ द माउस। माउस की सारी मूवमेंट को ये शो करता है। द माउस हैज़ अ बॉल एट इट्स बॉटम। बॉटम क्या होता है? नीचे की तरफ। माउस के बॉटम में एक बॉल पाई जाती है, एक बॉल होती है। एज यू मूव द माउस द पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन इन द सेम डायरेक्शन। जैसे जैसे आप माउस को मूव करते हैं आपका पॉइंटर भी स्क्रीन के ऊपर उसी सेम डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि जैसे आप माउस को मूव करोगे आपकी वो बॉल रोटेट करना शुरू कर देगी, और जैसे बॉल रोटेट होगी पॉइंटर भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जो आजकल माउस नए आए हैं वो ऑप्टिकल माउस हैं। उनमें बॉल की जगह पर एक लाइट होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब माउस को अगर आप नॉर्मली टेबल के ऊपर ऐसे ही रख के अगर मूव करते हैं तो माउस की जो बॉटम एरिया है
उसकी बॉल के ऊपर डस्ट इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि वो बॉल रोटेट करना बंद कर देती है, जिससे हमारे माउस खराब भी जल्दी होते थे। तो माउस पैड किस लिए यूज किया जाता है? द पैड ऑन विच वी मूव द माउस इज नॉन एज द माउस पैड। एक स्क्वायर साइज का जो एक पैड हम माउस के नीचे रखते हैं, जिसके ऊपर रख के हम माउस को मूव करते हैं, उसे कहा जाता है माउस पैड। इससे माउस की एक सेफ्टी रहती है जब आप माउस पैड के ऊपर उसको मूव करते हो, और माउस इजीली हिलता है तो आपका पॉइंटर भी इजीली मूव हो जाता है, क्योंकि हमारे माउस पैड यूज करने से माउस से वर्क करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल माउस। अभी मैंने पहले भी आपको बताया, एन ऑप्टिकल माउस डजंट हैव अ बॉल एट इट्स बॉटम। ऑप्टिकल माउस में माउस के बॉटम में नीचे की तरफ बॉल नहीं होती। इंस्टेड इट यूजेस लाइट फॉर इट्स मूवमेंट। बजाय कि बॉल के इसके नीचे क्या होती है? लाइट होती है जो उसकी मूवमेंट करती है। नाउअडेज दिस माउस इज कॉमनली यूज्ड। आजकल स्टूडेंट्स ऑप्टिकल माउस ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि बॉल माउस की ड्रॉबैक क्या थी कि बॉल माउस की बॉल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, जिसके कारण आपका माउस भी यूजलेस हो जाता था। तो लेकिन जो ऑप्टिकल माउस हैं, इनमें ऐसे डस्ट वाली कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि ये नीचे से कवर्ड होते हैं और नीचे एक लाइट होती है। उस लाइट के कारण ये माउस मूव करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्टिकल माउस और बॉल माउस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, हाउ टू होल्ड अ माउस। आपको माउस पकड़ना कैसे है, होल्ड कैसे करना है। तो कैसे पकड़ेंगे आप माउस को? कीप द माउस ऑन द माउस पैड। सबसे पहले माउस को माउस पैड के ऊपर रखिए। प्लेस योर पाम ऑन द टॉप। अपनी हथेली को, हाथ की पाम को टॉप में रखिए माउस के ऊपर। प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन एंड मिडल फिंगर ऑन द राइट बटन। जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, उसे आप अपने लेफ्ट बटन के ऊपर रखेंगे और मिडल फिंगर को राइट बटन के ऊपर रखेंगे। नाउ मूव द माउस ऑन द माउस पैड। अब माउस पैड के ऊपर आप अपने माउस को धीरे धीरे मूव कीजिए। वॉच द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एज यू मूव द माउस। जैसे जैसे आप देखेंगे कि माउस को आप मूव कर रहे हो, पॉइंटर कैसे मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि जैसे जैसे आप माउस मूव करोगे माउस पैड के ऊपर रख के, वैसे वैसे माउस का पॉइंटर जो है स्क्रीन के ऊपर मूव करेगा। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अ माउस। माउस के क्या क्या फंक्शन हैं, माउस क्या क्या काम करता है। माउस के कई फंक्शंस होते हैं, जैसे कि क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग एंड राइट क्लिकिंग। अब आप देखते हैं सबसे पहले क्लिक करना क्या होता है। क्लिकिंग इज ऑलवेज डन आफ्टर पॉइंटिंग एट एन आइटम। जब भी हम माउस से किसी भी आइटम पे क्लिक करते हैं तो पॉइंटर वहीं पर आ जाता है, वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। माउस से जब हम क्लिक कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि माउस के लेफ्ट बटन को 1 टाइम प्रेस कर रहे हैं, तो एक क्लिक की साउंड आती है, उसी को हम बोलते हैं क्लिकिंग। प्रेस द लेफ्ट बटन एंड रिलीज इट। आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और प्रेस करके उसे रिलीज कर दीजिए, यानी कि छोड़ दीजिए। इट विल सेलेक्ट द आइटम। इससे आपने जिस आइटम के ऊपर क्लिक किया है वो आइटम आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ शो करेगा ब्लू कलर का, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने उस आइटम को सेलेक्ट कर लिया है। क्लिकिंग का मेन पर्पस सेलेक्ट करना ही होता है। किसी भी चीज़ को जब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर जाके क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को 1 टाइम प्रेस करना, उसे ही कहा जाता है क्लिकिंग। और डबल क्लिक क्या होता है? डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली। जब हम माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम प्रेस करते हैं, लेकिन क्विकली, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट एनी इंटरवल, बिना किसी गैप के आप फटाफट से, स्पीड से जब माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम प्रेस करते हो और फिर उसे छोड़ते हो, उसे कहा जाता है डबल क्लिक। और डबल क्लिक से क्या होता है? डबल क्लिक ओपन्स अ सेलेक्टेड आइटम। जब आपने सिंगल क्लिक किया था तो वो आइटम ओनली सेलेक्ट हुई थी, लेकिन जब हमें किसी चीज़ को ओपन करना है तो हमें उसके ऊपर करना पड़ता है डबल क्लिक। डबल क्लिक करते ही हमारी वो सिलेक्टेड आइटम ओपन हो जाती है। जैसे कि आप वर्ड पैड को ओपन करते हैं, पेंट को ओपन करते हैं, तो आपको उसके ऊपर जाके डबल क्लिक करना होता है, तभी आपका वो आइकन जो भी वर्ड पैड या पेंट का था वो ओपन हो जाती है एप्लीकेशन।
अब किसी चीज़ को मूव कैसे करते हैं? अगर आपने पेंट के अंदर या नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर से कोई आइकन मूव करना है तो हम उस मूव जो करते हैं उस चीज़ को, उसे हम बोलते हैं ड्रैग करना। यानी कि ड्रैगिंग मीन्स खींच कर कहीं और लेकर जाना किसी चीज़ को। ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें यही बताया गया है। टू मूव एन आइटम टू अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। जब हम अपनी आइटम को एक नई जगह पर मूव करके लेके जाते हैं उसे कहा जाता है ड्रैगिंग। मतलब एक लोकेशन से, एक प्लेस से किसी चीज को ड्रैग करके, खींच कर मूव करना एक नई प्लेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग, उसे कहा जाता है ड्रैगिंग। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेस द पॉइंटर ओवर एन आइटम ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर अपने पॉइंटर को उस आइटम के ऊपर रखिए जिस आइटम को आपने ड्रैग करना है। नेक्स्ट, प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन। अब उसके ऊपर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और उसे होल्ड करके रखिए। होल्ड करना मीन्स होता है कि उसे प्रेस करके ही रखना है, आपको लेफ्ट बटन को दबाकर रखना है। नाउ मूव द पॉइंटर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू प्लेस द आइटम। अब आप माउस को धीरे धीरे मूव कीजिए और अपने पॉइंटर को उस जगह पर लेकर जाइए जहां पर आपने उस आइटम को प्लेस करना है, यानी कि रखना है। Release the left button and observe that the selected item has moved to a new location. अब आप नई लोकेशन पे आके अपने लेफ्ट बटन को, जिसको हमने प्रेस करके रखा था, उसे रिलीज कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। अब आप चेंजेस देखिए कि जो सेलेक्टेड आइटम थी, जिसे आपने सेलेक्ट किया था, वो एक नई लोकेशन के ऊपर मूव हो गई है। इसे कहा जाता है ड्रैगिंग, यानी कि किसी भी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। ये भी आप माउस की हेल्प से कर सकते हैं। और राइट क्लिकिंग के बारे में हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि राइट क्लिक करने से आप किसी आइटम को किसी और तरीके से ओपन करते हैं। क्योंकि राइट क्लिक करने से एक शॉर्टकट मेन्यू खुलता है जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ कमांड्स खुलती हैं और उन कमांड्स के अंदर हमारे पास ओपन का बटन या और भी कई ऑप्शंस आती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो राइट क्लिक का एक डिफरेंट फंक्शन है। फिलहाल के लिए आपको क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और ड्रैगिंग के बारे में रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।